चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर याकूब है। मैं कॉमसेट के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मैं जॉब करता हूँ। मेरे साथ डॉक्टर कमाल शाहिद साहब हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। और मेरे साथ फैसल साहब हैं जो टैक्स कंसल्टेंट हैं। और हमारा मेन मौजू आज की डिस्कशन का ये है कि एक टैक्स रिबेट टीचर्स को मिलती थी जो अप्रॉक्सीमेटली 25% थी। लेकिन हुआ ये है कि वो टैक्स रिबेट ख़त्म हुई है और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से हमें ईमेल आई है कि ये लॉ 2022 में चेंज हुआ है और 2022 से ऑनवर्ड ये लॉ जो है ये इम्प्लीमेंट होगा और हमारा जो टैक्स है राइट फ्रॉम 2022 अब तक जितना भी टैक्स हुआ है वो दोबारा एफबीआर को जमा कराएंगे। इससे रेलिवेंट हम फैसल साहब से लीगल कंसल्टेंसी लेंगे। इससे पहले कि हम डिटेल में इनसे बात करें, पहले एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जी फैसल साहब। थैंक यू वेरी मच जी। फैसल गौरी एडवोकेट हाई कोर्ट। मैं एज अ पार्टनर काम कर रहा हूँ ओखला में। एज अ टैक्स कंसल्टेंट एंड कॉर्पोरेट फर्म हम काम कर रहे हैं और मेरा डोमेन टैक्स और कंपनी लॉ का डोमेन मेरे पास है और मैं सिंस 5 इयर्स एज अ पार्टनर ओखला के साथ काम कर रहा हूँ। जी फैसल साहब, मुझे ये बताएं कि ये एक्चुअल है क्या, ये रिबेट क्यों मिलती है? इस तरह की रिबेट वैसे भी पहले भी मिलती रही है, तो ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई और इसका हल क्या है? देखिए, अगर हम थोड़ा सा लेजिस्लेटिव हिस्ट्री की तरफ जाएं तो ये बेसिकली सेक्शन 53 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, जो एग्जम्पशंस को डील करता है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सेकंड शेड्यूल ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। सेकंड शेड्यूल के 4 पार्ट्स हैं, जिसमें पार्ट 3 है जो डील करता है रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटीज। और कहीं पे भी अगर आप किसी खास सेक्टर को टैक्स लायबिलिटी में रिडक्शन, जिसको हम रिबेट भी कहते हैं, बेनिफिट भी कहते हैं, देना चाहें तो पार्ट 3 के अंदर बेसिकली आप वो अमेंडमेंट करके उस प्रोविजन को ऐड करते हैं। ये लॉ जो फुल टाइम टीचर्स और रिसर्चर्स के लिए था, ये ऑलमोस्ट जो रिपील्ड ऑर्डिनेंस है उसमें भी मौजूद था। उस वक्त में ये 75% की टैक्स लाइबिलिटी की रिडक्शन लॉ में मौजूद थी। अल्टीमेटली लेजिस्लेशन ने इसको रिड्यूस किया, 75 से 40% पे लेकर आया और 40% के बाद ये 25% पे आया और अल्टीमेटली थ्रू फाइनेंस एक्ट 2022 इस बेनिफिट को विड्रॉ कर लिया गया और अल्टीमेटली ये क्लॉज पार्ट 3 ऑफ द सेकंड शेड्यूल क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 थी, जिसको कि लेजिस्लेशन ने ओमिट कर दिया और अल्टीमेटली उसके बाद से ये रिबेट फुल टाइम टीचर्स और रिसर्चर्स के लिए विड्रॉ कर दिया गया। अब ये थोड़ी सी क्लैरिटी करें, अगर ये विड्रॉल 2022 में हुआ है तो ये 2025 में कैसे जाग गए? और जो दूसरी चीज़ ये है कि इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? देखिए, लॉ तो अपनी जगह पे मौजूद है कि 2022 में वो मिट हो गया, दैट वुड मीन कि एक बेनिफिट था जिसको विड्रॉ कर लिया गया। बट अब देखना ये है कि क्या टैक्स ईयर 2025 में रिट्रोस्पेक्टिवली हम प्रीवियस टैक्स ईयर्स के लिए ये रिकवरी कर सकते हैं कि नहीं। अब उस पर मेरी हम्बल ओपिनियन ये है कि लॉ ये कहता है कि एवरी टैक्स ईयर इज अ सेपरेट टैक्स ईयर और सैलरी में से जो आप टैक्स विद हेल्ड करते हैं दैट इज एडजस्टेबल टैक्स, जो अल्टीमेटली आपने उसका बेनिफिट क्लेम करना है। अब जो प्रीवियस टैक्स ईयर्स हैं, मेरी हम्बल ओपिनियन में वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं, क्योंकि अल्टीमेटली टैक्स पेयर्स ने अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल कर दी हैं और वो अब डीम्ड असेसमेंट बन चुकी हैं एज पर लॉ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 121 बी। अब उन टैक्स रिटर्न्स को अमेंड करने के लिए लॉ के अंदर एक मुकम्मल प्रोसीजर है। सेक्शन 122 कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को एम्पावर करता है कि अगर वो समझता है कि कोई अमेंडमेंट की जरूरत है तो एक पूरा प्रोसेस है असेसमेंट का, अमेंडमेंट का, उसके बाद रिकवरी का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ट्रिगर करना पड़ेगा और विद होल्डिंग एजेंट एट देयर ऑन रिट्रोस्पेक्टिवली पिछले सालों के लिए टैक्स रिकवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ड्यू टैक्स लाइबिलिटीज डिस्चार्ज हो चुकी हैं। और देयर माइट बी अपोजिशन, जब आपके ड्यूरिंग द ईयर और भी बहुत सारे टैक्सेस डिडक्ट होते हैं, लाइक मोबाइल पे, गाड़ी पे, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की, परचेज की, तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि अल्टीमेटली वो तमाम टैक्सेस एडजस्ट करने के बाद एक सैलरी टैक्स पेयर का रिटर्न में रिफंड क्रिएट हो चुका हो। तो अल्टीमेटली इवन अगर एफबीआर बी ये रिकवरी करे तो एक पॉसिबिलिटी है कि किसी की रिटर्न में रिफंड हो और वो अल्टीमेटली ये लाइबिलिटी उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाए। बट अगर आज की डेट में रिट्रोस्पेक्टिवली आप पिछले सालों के लिए विदाउट ड्यू असेसमेंट, विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, विदाउट इवन गिविंग एनी नोटिस,
अल्टीमेटली पिछले सालों के लिए रिट्रोस्पेक्टिवली इसी साल में ये रिकवरी कर लेते हैं। एक तो ये वैसे ही लीगल है क्योंकि विथहोल्डिंग एजेंट्स एम्पावर्ड ही नहीं है असेसमेंट के लिए। दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन ये है कि अल्टीमेटली इसका बेनिफिट कौन लेगा। अगर पिछले सालों में ये टैक्स डिडक्ट हो चुका होता तो मैंने अपनी टैक्स रिटर्न्स में उसका बेनिफिट क्लेम करना था। अगर ये डिडक्ट नहीं हुआ तो मैंने बेनिफिट भी क्लेम नहीं किया। और आज अगर आप ये टैक्स डिडक्ट कर लेते हैं लम सम, तो मैं पिछले सालों की टैक्स रिटर्न्स तो फाइल कर चुका हूं, तो मैं तो इसका बेनिफिट ही क्लेम नहीं कर सकता हूं। और अल्टीमेटली मुझे ये कहना कि जी ठीक है हमने डिडक्ट कर लिया, आप अल्टीमेटली इसका रिफंड ले लीजिएगा, तो लाहौर हाई कोर्ट ऑलरेडी एसएनजीपीएल के केस में इस प्रैक्टिस को डेप्रिकेट कर चुकी है कि किसी को इस वजह से इलीगली टैक्स डिडक्ट कर लेना कि आप रिफंड ले लीजिएगा, दिस इज नॉट रीजनेबल। जो ड्यू टैक्स लायबिलिटी बनती है एज अ प्रिस्क्राइब्ड पर्सन, वो डिडक्ट की जा सकती है प्रोस्पेक्टिवली। से अगर 2025 के लिए आप इस टैक्स की डिबेट को विड्रॉ करके ड्यू टैक्स लायबिलिटी डिडक्ट करते हैं, तो ऑफ कोर्स मैं 2025 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए उसका बेनिफिट क्लेम कर लूँ। बट रिट्रोस्पेक्टिवली जो मेरी हम्बल ओपिनियन में रिकवरीज हो रही हैं, जो कि एक तो विदाउट एनी नोटिस हैं और हैं भी पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शंस, उनके लिए और अल्टीमेटली वो जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की डोमेन है, बस प्रिस्क्राइब्ड पर्सन एट देयर ओन ये रिकवरीज कर रहे हैं, तो ये मेरी हम्बल ओपिनियन में इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं। अच्छा, ये तो आपने लीगल एस्पेक्ट्स बता दिए, लेकिन अब वे फॉरवर्ड क्या है? एक आम जैसे हम टीचर्स हैं, टीचर्स को क्या करना चाहिए? वे फॉरवर्ड क्या होगा? देखिए, एज पर लॉ टैक्स आपकी प्रॉपर्टी है और आपकी प्रॉपर्टी को सिर्फ और सिर्फ इन अकॉर्डेंस विद लॉ आपसे स्नैच किया जा सकता है, ना कि यूनिलेटरली विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस, विदाउट एनी नोटिस। आप चूंकि सिर्फ इस वजह से कि सैलरी आपके थ्रू प्रोसेस हो रही है, तो आप उसकी सैलरी में से यूनिलेटरली वो सारा टैक्स डिडक्ट कर लें, तो बेसिकली आपका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 23 एंड 24 जो प्रॉपर्टी को डील करता है। और ये कैटेगोरिकल जजमेंट्स हैं कि टैक्स इज योर प्रॉपर्टी, और अगर आपकी प्रॉपर्टी को स्नैच किया जा रहा है विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में लाइक बिफोर हाई कोर्ट आपके पास राइट है, आप इसे चैलेंज कर सकते हैं और इस डिडक्शन को ना सिर्फ चैलेंज कर सकते हैं बल्कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव से अगर किसी की डिडक्शंस नहीं हुई तो कोर्ट से इंटरम लीव के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अभी इस टाइम तो ये है कि इन्होंने जनवरी में हमारा पहला टैक्स काटा है, और ना सिर्फ जनवरी में इन्होंने वो वाला टैक्स काटा जो जनवरी का बनता है, इसके प्लस में इन्होंने पिछले कुछ महीनों का भी टैक्स काटा है। Right. तो टेक्निकली एक सॉलिड किस्म की इनकम जो आप समझे कि रमज़ान में सैलरी बढ़नी चाहिए, तो हमारी सैलरी पिछले सालों में कम होगी सिर्फ इस एक टैक्स जो रिफॉर्म जो हुआ है। मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी बताएं कि अब हम इस पे लीगल एक्शन किसके अगेंस्ट ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, एफबीआर के अगेंस्ट, और किस तरह इसको वर्किंग प्रोसीजर में लाया जा सकता है? देखिए, यूनिवर्सिटीज एक्चुअली आर प्रिस्क्राइब्ड पर्संस, उनकी ऑब्लिगेशन है, उन्होंने आपको सैलरी पे करते हुए टैक्स डिडक्शन करनी है। अल्टीमेटली अगर ओमिशन हो रही थी और वो ओमिशन इस टाइम उनके नॉलेज में आ गई है, तो ऑफ कोर्स प्रोस्पेक्टिवली तो ये अप्लाई करेगा। और टैक्स ईयर 2025 चूंकि अभी क्लोज नहीं हुआ, तो एज पर रिसेंट जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको मैं एक पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन नहीं कह सकता हूँ। तो मेरे ओपिनियन में जो करंट टैक्स ईयर है, इसकी हद तक तो प्रेस्क्राइब पर्सन के पास पावर्स हैं। वो अगर समझता है कि ये ओमिशन हो रही थी और मुझे अगर से मैं 2025 टैक्स ईयर की हद तक इस रिबेट को विड्रा करने के बाद रिकैलकुलेट करके टैक्स विद हेल्ड करता है, तो मेरे ख्याल में तो वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ है। बट अगर वो प्रीवियस टैक्स ईयर्स के लिए जो वो 2023 और 2024 के लिए समझते हैं कि टैक्स रिबेट ओमिशन था और नहीं देना चाहिए था, वो रिकवरी आपकी सैलरी में से कर सकते हैं, तो वो नहीं की जा सकती। यानी कि इस पे कोई लीगल एक्शन स्ट्रेट अवे अगर हमें क्लैरिटी हो जाए कि ये सिर्फ 2025 का ही काटा हुआ है, तो हम कुछ नहीं कर सकते? देखिए, 2025 की हद तक तो मैंने अर्ज किया कि वो अभी पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन नहीं है और प्रोस्पेक्टिवली तो लॉ ने अप्लाई तो होना है अल्टीमेटली, तो उसकी हद तक प्रेस्क्राइब पर्सन एज पर लॉ आपकी डिडक्शन कर सकते हैं। बट अगर जो प्रीवियस टैक्स ईयर्स हैं उनकी हद तक आपकी सैलरी में से डिडक्शन की जा रही है, तो उसको आप जरूर एजिटेट करना चाहिए और आप कर भी सकते हैं। और ऑफ कोर्स वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो इस तरह से प्रेस्क्राइब पर्सन आज की डेट में आपसे रिकवर नहीं कर सकता। अच्छा, एक और बात, एज ए लीगल एडवाइजर ये भी पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट जो है इसको वापस ले ले?
देखिए ये पॉलिसी मैटर्स हैं ऑफ कोर्स। लेजिस्लेशन अगर समझे जिन्होंने अपनी विजडम में उसको विड्रॉ किया, जैसा मैंने कहा कि ये 75% था, अपनी विजडम में उन्होंने इसको 40% किया, 25% किया और अल्टीमेटली विड्रॉ कर लिया, तो ये एक पॉलिसी डिसीजन है, उनको एनफोर्स तो नहीं किया जा सकता। बट यस, अगर लेजिस्लेशन चाहे तो इसको ना सिर्फ वो रिवाइव कर सकती है बल्कि रिट्रोस्पेक्टिवली भी रिवाइव कर सकती है। लेजिस्लेशन के पास तो सारी पावर्स मौजूद है। चलें, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।